जिसने कहा स्वर्ग का राज निकट है, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, प्रवचन, गवाही और आराधना के माध्यम से आप सबको प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हो। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। स्तोत्र ग्रंथ 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, गीतकार कहते हैं, जब मैं आकाश की ओर देखता हूं, तेरे हाथों के कार्य को, चंद्रमा, सूरज, चांद, सितारे और इस तारागण को मैं जब देखता हूं, तूने ही उन्हें नियुक्त किया है। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। प्रभु, तूने सब कुछ बनाया, फिर भी तू हमको याद करता है। तूने ये वादा किया कि तेरी मां तुझे भुला सके पर मैं ना भुलाऊं। यही तेरी महानता है, तेरे प्रेम की महानता है। प्रभु, तूने बनाई है धरती आसमां, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई है धरती आसमां। अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा। अपने के द्वारा क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा।
बाइबल में परमेश्वर के अनेक नाम हैं। वो है एल शदाई, वो है यहोवा शालोम, वो है यहोवा आदोनाई। और हर एक नाम में परमेश्वर अपना स्वभाव, अपना चरित्र, अपना सामर्थ्य प्रकट करता। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो चाहे तो तूफान उठ सकते हैं, उसकी इच्छा से एक तूफान उठेगा। जैसे जोना के नबी के जीवन में हुआ, और अगर वो चाहे तो एक आज्ञा से आंधी थम जाती है, जैसे यीशु ने किया। वही ईश्वर कितना महान होकर भी वो किस तरीके से इंसानों के बीच आता है। यही उसकी महानता है कि वो हमें प्यार करता है। हम पापी होने के बावजूद वो पवित्र प्रभु हमें प्यार करता है। तू है पवित्र यहोवा एल शदाई, तू है शालोम यहोवा आदोनाई, तू है पवित्र यहोवा एल शदाई, तू है शालोम यहोवा आदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए, तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु, सबों को जय यीशु। आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, प्रभु के आने का समाचार आपको मिल चुका है, शुभ संदेश आपको मिल चुका है बीते रविवार में। और हम लोगों ने आशा के सुंदर दीप जलाए हैं प्रत्येक गिरजाघर में। वो एक प्रतीकात्मक है, लेकिन आशा का दिया, आशा की मोमबत्ती तो हमारे दिल में जलना चाहिए। हमें मालूम है कि हम आशा की तीर्थ यात्री हैं। हमें ये भी पता है कि हमारी आशाएं व्यर्थ नहीं होती है। हम इसी आश लिए हुए हैं कि एक दिन प्रभु के साथ हम स्वर्ग में आनंद मना सकें। ये प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा और आकांक्षाएं रहती हैं। हम जानते हैं कि हमारे दैनिक कार्यों में, भाग दौड़ की जिंदगी में प्रभु के पास बैठना, प्रभु को समय देना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हम में कई ऐसे लोग हैं जो इतना होने के बावजूद भी दिल के एक कोने में आशा का दीपक जला करके प्रभु यीशु ख्रीस्त के आने का इंतजार कर रहा है। अपने घर में, अपने परिवार में प्रभु यीशु ख्रीस्त आज हमसे कहते हैं कि
प्रभु यीशु ख्रिस्त का आगमन कैसा होगा, कैसा होगा। वे कहते हैं कि जिस तरह नूह के समय में हुआ था वैसा ही मानव पुत्र का आगमन होगा। नूह के समय में हुआ क्या था? उस समय लोगों की संख्या बढ़ गई थी। लोगों की संख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही थी उनमें अनैतिकता भी बढ़ती जा रही थी। माँ को बेटा नहीं पहचान पा रहा था, पिताजी को बेटी नहीं पहचान पा रही थी, अपने पड़ोसियों को कोई नहीं पहचान पा रहा था, और ना ही अपने आसपास रहने वाले लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं रह गया था जिसमें नैतिकता हो। पूरी तरह से उस समय लोग पापों से डूब रहे थे, पापों से घिर गए थे और वे अंधे बन करके अपना दैनिक जीवन जी रहे थे। प्रभु परमेश्वर को यह पसंद नहीं आया। प्रभु परमेश्वर ने यही चाहा कि इस दुनिया में मनुष्य को अनैतिकता पूर्वक जीवन जीने के बजाय अच्छा है कि मैं उनको नष्ट कर दूं। क्यों नष्ट कर दूं? ना वे ईश्वर को पहचान पा रहे हैं, ना माँ बाप को पहचान पा रहे हैं, ना भाई बहनों को पहचान पा रहे हैं, और ना ही अपने पड़ोसियों को पहचान पा रहे हैं। उनका जो जीवन है वह पार्श्विक है, मनुष्यता का लक्षण तो नहीं दिख रहा है। इसीलिए ईश्वर ने चाहा कि एक ऐसे विपत्ति ढा दी जाए जिससे एक भी मनुष्य ना बच पाए। और ये संदेश सबको मिला था। लोगों ने उस संदेश को ग्रहण करने से साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि ये लोग भौतिकतावादी हो गए थे। आध्यात्मिकता तो बिल्कुल ही शून्य हो गया था, नगण्य हो गया था, और लोग अपने में व्यस्त और मस्त थे। रोज पार्टियां, रोज शाम को महफिल का सजना, ये सब उनका दिनचर्या था। लोग खाते पीते रहे, शादी ब्याह रचते रहे, पेड़ लगाते रहे, और आसपास में होने वाली घटनाओं से, प्रभु के उस दिव्य संदेश से वे कोसों दूर थे। केवल व्यक्तिवाद वहां पर था, व्यक्तिवाद वहां पर था। एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। इनको ज़्यादा पसंद था खाने पीने की, बर्थडे पार्टी में जाना, शादी में जाना और पिकनिक जाना, पार्क में घूमने जाना, ये सब उनके लिए पर्याप्त समय था। लेकिन ये लोग पूरी तरह से ईश्वर से विमुख हो गए थे। जबकि एक ही व्यक्ति प्रभु के संदेश को अपने कानों से सुना था और कार्य रूप में परिणत किया, और वो धर्मात्मा था नूह और उसके परिवार। जब ईश्वर ने कहा कि यही एकमात्र व्यक्ति है जो मेरे सामने खड़े होने के योग्य है, वह धार्मिक पुरुष ईश्वर की योजना के अनुसार वह नाव बनाना शुरू कर दिया। जब वह नाव बना रहा था तो लोग उसको मजाक की दृष्टि से देखते थे, लोग उसकी ओर मुंह फेर लेते थे और यही कहते थे, मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि क्या यह सूखी भूमि में नाव चलाएगा? पानी का नामो निशान नहीं, नदी नाले का नामो निशान नहीं,
समुद्र कोसों दूर, तो ये कब इसका प्रयोग करेगा? और लोग अपने राह की ओर चल पड़ते थे। और नूह ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए दिन और रात मेहनत करते हुए वह नाव बनाना शुरू किया। और जब उसका नाव बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया, तो प्रभु ईश्वर ने कहा, अपने को और अपने परिवार को उस नाव में प्रवेश करा लो, और दुनिया भर में जितने भी प्राणियां हैं उनका एक एक जोड़ी इसमें रख लो। और नूह कभी नहीं कहा। उन्होंने ईश्वर की इच्छा और योजना को समझकर जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं को, पहाड़ों में रहने वाले प्राणियों को, सागर में रहने वाले जीव जंतुओं को उन्होंने अपने नाव में सजा लिया, समा लिया। जैसे ही वह नाव इन सब जीवों से भर गया, तो ईश्वर ने कहा, तुम्हारे लिए पर्याप्त जीविका के लिए सामग्री बटोर लो, रख लो, इकट्ठा कर लो। नोआ ने ऐसा ही किया। जब सब कुछ ठीक हो गया, तो ईश्वर ने अपने ही हाथों से उस नूह के नाव का द्वार बंद कर दिया। जैसे ही नूह का दरवाजा बंद हो गया, ईश्वर ने आसमान से, नीचे से, जमीन के अंदर से पानी का फव्वारा खोल दिया। आसमान से झमाझम बारिश होने लगी और नीचे से पानी फव्वारे की तरह फूट पड़ा। और देखते ही देखते जमीन जलमग्न हो गया। और जैसे ही जलमग्न हो रहा है, पानी घर को छू रहा है, घर के अंदर घुस रहा है, अब छत के ऊपर तक जा रहा है। तो नोआ का वह नाव धीरे धीरे उठने लगा। अब लोग जो नूह को देख करके मजाक करते थे, हंसी ठट्ठा करते थे, अब ये चिंतित हो गए कि अब हम कहाँ बचेंगे। घर में पानी घुसना शुरू किया, उनके छत पर पहुंच गया, तो लोग पेड़ की ओर जाना शुरू किए। अब पेड़ भी डूबना शुरू किया, तो ये लोग पहाड़ों की ओर रुख किए। जब पहाड़ भी डूबना शुरू किया, तब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जरा सोचिए, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी सब तरफ से उनका रास्ता बंद हो गया। ऐसे समय में नूह का जहाज काफी दूर जा चुका था। और ये लोग नूह को पुकार करके देखें तो अभी उसकी आवाज नहीं पहुंचेगी। वहां तक तैर करके नहीं पहुंच सकते थे ये लोग। और इनकी मृत्यु उस कोरोना काल में जो हुई है, बिल्कुल वैसा ही हो गई। और ये लोग दुनिया से साफ हो गए, नहीं बचे। भाइयों और बहनों, ये जो संदेश है हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह कहते जो नूह के समय में हुआ था वैसा ही होगा। उनके लिए हमें चिंता है जो अभी भी प्रभु के आगमन के बारे में अनभिज्ञ है। हमें उनके लिए चिंता है जो अपने आप को वे प्रभु की ओर उन्मुख नहीं कर पा रहे हैं। हमें चिंता है कि लोग पाप के विषय में, उनकी भयावहता के विषय में अभी तक अनभिज्ञ हैं। हम जानते हैं पाप का वेतन तो मृत्यु होता है, लेकिन मनुष्य स्वभाव से पाप की ओर खींचा जाता है। अभी शैतान प्रभु के आगमन के समय
हम लोगों को गुमराह करेगा, लटकाएगा, भटकाएगा और अटकाएगा आपको। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो उस नूह के समय में जो हुआ था वैसा ही हम लोग जल में या किसी और भी तरीका होगा प्रभु का, उसमें हम फंस जाएंगे आसानी से। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या कहते हैं? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। हम लोगों को जागते रहना है। उसका प्रभु का ये मतलब नहीं है कि हम जागते रहे नहीं सोएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे मन और हृदय में यही हमेशा चिंता होनी चाहिए कि प्रभु आएंगे। जब प्रभु आएंगे तो हमने जो दिया जलाया है, मोमबत्ती जलाया है, आशा के दीप जलाया है, क्या वो जलता हुआ दिखेगा? क्या प्रभु पाएगा हमारे दिल में, हमारे परिवार में? हमने जो पहला दिन जलाया है, पहले रविवार को, क्या वो जलता हुआ पाएगा प्रभु? तो इसलिए हम लोगों को अभी जो नूह के समय में होगा वो घटना का दोहरावा नहीं होना है। हम लोगों को उसके लिए सजग रहना है, सतर्क रहना है, सावधानी बरतना है और हम बड़े बेसब्री से प्रभु को कहेंगे, मारानाथा, आइए प्रभु, आइए, हमारे दिल में आइए, हमारे परिवार में आइए। हम उनका हृदय से स्वागत कर पाएंगे। जय यीशु। धन्यवाद। आगमन की शुभकामनाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं नम्रता तूफान नातो मुंबई से हूँ। मैं जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी तब मुझे मेरे सोनोग्राफी में आया कि मेरा बच्चा अबनॉर्मल है। तो मैं बहुत रोने लगी और मैं डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको और एक 20,000 का स्कैन करना पड़ेगा। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था, तो मैं मेरे मम्मी पापा के पास चली गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम खाली प्रार्थना करो और भगवान पे विश्वास करो। मेरे पापा ने कहा कि हमारा ईश्वर टेढ़ी लाइन पे सीधा लिखने वाला ईश्वर है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और मुझे इधर डिवाइन में आने का चांस नहीं मिला क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था। तो मैं ताबोर आश्रम चली गई और उधर मैंने बहुत प्रार्थना की और मैं बहुत रोने लगी। उसके बाद मैं जब वापस आई और मैंने स्कैन किया तब वो स्कैन पूरा नॉर्मल था। इसलिए मैं भगवान को अभी धन्यवाद देती हूँ और मेरे अभी बच्ची 1 साल की हो गई है। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आराधना प्रभु आराधना।
प्यारे भाइयों एवं बहनों और बच्चों, अभी हम आराधना में सक्रिय भाग लेंगे, पर प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं इस रोटी के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए हम इसको व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु ख्रीस्त की उपस्थिति का अनुभव करें और प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा अपने एवं पूरे परिवार के लिए आशीष एवं कृपा प्राप्त करें। और हम सब एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक इस साक्रामेंट की ओर निहारें और पूरे विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ हम कुछ पल बिताएं। जो प्रभु स्वयं इस रोटी में हैं, हमें कृपा प्रदान करेंगे। हम संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 38 में पढ़ते हैं। स्वर्गदूत गाब्रिएल नाजरेत के कुंवारी माँ के पास भेजा गया था और उन्होंने अभिवादन करते हुए कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। माता मरियम को मालूम नहीं थी कि वह कृपा की पात्री है। परमपिता परमेश्वर ने उनको सभी श्रेष्ठ जीवों में सबश्रेष्ठ, पवित्र एवं कृपा से परिपूर्ण किया है। जब हम इस साक्रामेंट के सामने खड़े होते हैं, आते हैं, तो हम माँ मरियम की तरह ही अपने आप को विनम्र भाव से प्रभु के सामने प्रस्तुत करें और प्रभु की कृपा एवं आशीष हम प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रवाहित होगी और हम भी माँ मरियम की तरह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे और कृपा की धारा हम पर बह निकलेगी। जब हम संत लूकस रचित सुसमाचार उसी अध्याय अर्थात 1 और वचन संख्या 41 में पढ़ते हैं, उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेत की अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में आनंद के साथ उछल पड़ा और एलिजाबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। अब एलिजाबेत भी मां मरियम की मध्यस्थ द्वारा प्रभु की कृपा पात्र बन रही है। जहां भी प्रभु यीशु ख्रीस्त जाते हैं, मां मरियम वहां जाती है और मां मरियम और यीशु जहां होते हैं, वहां कृपा की धारा बहती है। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 8 में संत पौलुस हमें बताते हैं, उसकी कृपा से ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपकी किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। जब हम इस साक्रामेंट के सामने उपस्थित होकर के अपने सभी निवेदनों को, आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष रखते हैं, चाहे बीमार हों, चाहे चिंता से ग्रसित हों, चाहे हम दबे हुए हों, कुचले हुए हों, और दैनिक जीवन में होने वाली
सभी समस्याओं को अपने कंधे पर हम ढोए हुए क्यों ना हो। जब हम इस साक्रामेंट के सामने आ जाते हैं तो प्रभु की कृपा हम पर बहने लगती है और कृपा की धारा हमारे परिवार में भी आ जाती है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 16 में कहा गया है, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा एक ही महायाजक है जो पुराने विधान को समाप्त करके नया विधान के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं और हमें अभी किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। जब हम पूरे परिवार के साथ इस आराधना में शामिल होते हैं, भक्ति के साथ हम भाग लेते हैं, तो प्रभु की कृपा का अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं। और यह कृपा एक दिन की नहीं होती है, बल्कि हमारे जीवन में जब तक हम जीवित हैं, जीवित प्रभु की छत्र छाया और कृपा हम पर बनी रहती है। इसलिए हम सब बड़े भक्ति के साथ आज प्रभु के पवित्र चरणों में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, परिवार को समर्पित किए हुए हैं और प्रभु से आशीष और कृपा की याचना कर रहे हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में अध्याय 12 वचन संख्या 9 में संत पौलुस हमें बताते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। प्रभु जो कृपा के भंडार हैं, वह हमारे पापों को अपने कंधे पर ढोते हैं, किंतु अपनी कृपा हमें प्रदान करने में तनिक भी कंजूसी नहीं बरतते हैं। यही कारण है कि आज लाखों करोड़ लोग प्रभु की आशीष एवं कृपा पाने के लिए तरसते हैं। हम भी तरस रहे हैं। प्रभु स्वयं हमें कृपा प्रदान करते हैं। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारे परिवार के लिए पर्याप्त है। उस कृपा का कैसे हम उपयोग करें, जबकि ये कृपाएं, ये आशीष हम लोगों को साक्रामेंट के द्वारा बपतिस्मा संस्कार के समय, पवित्र परम प्रसाद के समय, पवित्र तेल विलेपन के समय, शादी या पुरोहिताभिषेक के समय हमें प्रदान किया जा चुका है। लेकिन उन कृपाओं को हम अपने निजी पापों के द्वारा खो दिया है। जिस प्रकार आदम और हेवा ने प्रभु की कृपा को खो दिया था, किंतु प्रभु ईसा मसीह हमारे दयनीय दुखों को देख करके, कष्ट को समझ करके हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, बल्कि अभी भी वह कृपा की धारा हम सब में प्रवाहित करता है। आइए हम सब प्रभु के इस साक्रामेंट के सामने नतमस्तक हो जाएं और प्रभु यीशु ख्रिस्त जो स्वयं रोटी के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं, अपने ही पूज्य हाथों के द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति को, हमारे परिवार को आशीष
एवं कृपा प्रदान करेंगे। आमीन।